5 जने हाथ लगा दिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अंदर होगा ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी देव च नमः स्वासुधाय नित्यमेव नमो नमः। और लगाओ जो दिखाई दे ऊपर से गाढ़ हो चले। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी देव च नमः स्वासुधाय नित्यमेव नमो नमः। वयं त्वां पुष्पमालां च समर्पये नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वासुधाय नित्यमेव नमो नमः। मुद्रा को फिर गरम करिए। ये इससे नहीं, ये सबसे पहले समर्पयामि नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितः वयं त्वां भक्तिपूर्वकं एक काम करिए लोग, समर्पयामि नमः। या नारियल ऐसा कर, नारियल घुमा नीचे रख, हाँ पलट करा, हाँ ये ना ना लिटा के जैसे आम रखा है देखो। जने को पहना दे फिर आगे करवा देंगे। पाँच जने हाथ लगा दिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अंदर होगा ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण लहू मैं किसकी, स्वामी शरण लहू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पुराण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम
करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन कर। आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, आज एक मैं ऐसी पुण्य आत्मा भारद्वाज परिवार से हमारे बीच में नहीं है। बाबूजी से बहुत व्यक्तिगत तो आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन पूरे परिवार का आशीर्वाद व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर रहा है। और भगवान का नियम है, जो आया है उसे जाना भी है। एक भरा पूरा समृद्ध परिवार, सामाजिक परिवार, शिक्षाविद परिवार हमारे बीच में छोड़कर गए हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इन पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को और हम सबको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और इनके बताए हुए संस्कार, इनके दिए हुए आशीर्वाद के साथ परिवार भी सामाजिक कामों में, अच्छे कामों में जो चलता हुआ आया है वो आगे इसी प्रकार से करता रहे। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में बाबूजी को स्थान दे। ओम शांति। धन्यवाद मंत्री महोदय, परिवार के दुख में आप सम्मिलित हुए और ढाढ़स बनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के योग इस शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सज्जनों और गंगा से भी पवित्र मेरी मातृशक्ति, जैसा कि आपको विदित है 17 मई को आदरणीय श्री हितेश जी, जो हमारे जीजा जी थे, वो परलोक सिधार गए। वो एक कुशल व्यक्तित्व थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत क्षति है, लेकिन आप सब जानते हैं समय सबका निश्चित है, निर्धारित है। जो आया है उसको जाना है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम इनके बड़े भाई आदरणीय श्री सतीश जी, जो सबसे बड़े हैं, कम वो लगभग 10 साल उनसे बड़े हैं, तो दुख है, लेकिन ये विधि का विधान है। मैं सर्वप्रथम ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं इस परिवार के बारे में जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम, क्योंकि मेरी बड़ी बहन सुरक्षा यहाँ श्री दिनेश भारद्वाज जी के साथ उनकी शादी हुई है। मैं बचपन से, जब मैं स्कूल स्टूडेंट था, मैंने इस पूरे परिवार के आचरण को देखा। हमारी मौसी जी, मौसा जी एक मेहमान के लिए यूं चक्र की तरह रहते थे। हमारी मौसी जी बहुत ही इतनी भावुक होती थी कि हम इनको क्या इनकी सेवा कर सके, उतनी कम। और यहां से लेकर के वहां परले कोने पर हमारे मौसा जी तहसीलदार साहब नैनसुख, सबसे बड़े हमारे नंबरदार साहब मौसा जी राम किशोर जी, स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी, और सबसे छोटे हमारे मौसा जी मान सिंह जी थे। मैंने इनका जो आपसी लगाव, प्रेम और अफेक्शन जो देखा, एक मर्यादा में बंद करके ये रहे और आदर्श परिवार, मैं कहूंगा
कि इस परिवार की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम। एक नोबल फैमिली यदि मैं शब्द कहूंगा तो कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब एक डिसिप्लिन व्यक्ति, छोटे बड़े का आदर बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। हमारे स्वर्गीय श्री हितेश कुमार जी, उनका तो आचरण इतना मिलनसार था कि आप पूछो मत। व्यक्ति को कभी मतलब नाराज नहीं होने देते थे, हमेशा हंसाते रहते थे। ऐसे सादा जीवन और वो महान आत्मा जिन्होंने अपने इस ग्रस्त जीवन में अप्स एंड डाउन्स देखे लेकिन फिर भी धैर्य का परिचय दिया। ये संस्कार उन्होंने अपने माता पिता से लिए, पूरे परिवार से लिए। मैं उन्हें उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और साथ ही साथ जो आज जिम्मेवारी हमारे भांजे लोकेश को दी गई, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इसको बेखूबी से इसका निर्वहन करना। और जैसे जीजाजी हितेश जो समाज के लिए एक मिलनसार व्यक्ति थे, ऐसा ही आप आचरण। बुजुर्ग कहते थे कि व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति हो, सुंदरता हो, लेकिन जिसका आचरण व्यवहार ठीक नहीं उसके पास कुछ नहीं। इसलिए ये परिवार बहुत ही व्यवहार संस्कारवान परिवार है। मैं इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ श्री हितेश जी को। और इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भक्ति सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरे बाद जितेंद्र जी। वसुमहं जानि गर्वधं मातुं जासि गर्वधं स्वस्ति नरेन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्वाक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां कयेषु पयोधिकक्षितिर्भयो वनस्पतिः प्रदिशः शम्भो मह्यम् ओम विष्णु गुणराजमसि श्रोषमत्रैतो विष्णु सूरसि सूर्यमसि वैष्णवमसि विष्णुविद्वान् ओम मल्लिते परमानंद कहाँ दे कुर्सी और दो शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा एवं प्रार्थना सभा में उपस्थित समस्त महानुभाव, सदैव मातृशक्ति, युवा शक्ति और प्यारे, जैसा कि विदित है आज हम सब हमारे इस क्षेत्र की एक मानवीय बुद्धि आदरणीय मास्टर रामकिशोर भारद्वाज जी के सुपुत्र श्री हितेश भारद्वाज जी के दिवंगत होने के उपरांत आयोजित उनकी श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित हैं। निसंदेह श्री हितेश भारद्वाज जी के अवसान से हम एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी विदर्शन प्रतिभा के सानिध्य से महरूम हो गए हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन की, जिनके परामर्श, सहयोग और वटवर्ष प्रदर्शन की हम आवश्यकता थी, न केवल परिवारजनों को, परिजनों को, बल्कि हमारे समस्त समाज को। परिवार के लिए ये एक अपार और अपनी क्षति है, लेकिन हमें इस बात का गर्व और संतोष रहेगा कि भाई हितेश भारद्वाज जी अपने उत्तरदायित्व का विभिन्न स्तरों पर बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से परिपालन करते हुए रुखसत हुए हैं। जो माना कि उनकी कमी अपने के परिवार को 75 साल की उम्र से बड़े भाई भी बैठे हैं, जो है एक बहुत बड़ा तो भलाई जो है एक करोड़ और निश्चोर लोगों का यह आदेश है। लेकिन भाई एक दिन तो सबको जाना ही होता है, जो आया है वो जाएगा। फिर भी हमें इस बात पर संतोष और गर्व है कि श्री हितेश भारद्वाज जी अपने उत्तरदायित्व का बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से परिपालन करते हुए दिवंगत हुए हैं। जो है
वो अपने पीछे एक बड़ा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं। जो है आदरणीय श्री राम प्रकाश राम किशोर भारद्वाज जी मास्टर जी जो है, जिनके ये पुत्र थे जो है, और इनकी माता जी श्री किला देवी जी भी होली से संबंध रखती थी जो है। इन दोनों ने जो है अपने बच्चों का बड़ा भाई अच्छी तरह से पालन पोषण करके और सुशिक्षित और सुसंस्कारित कर आगे बढ़ाया। और आज सारे बच्चे भाई राम किशोर जी और उनके भाई जितने 5 भाई थे और उनके बच्चे 19 बच्चे थे, भी बताया गया है। वो बड़ा परिवार पीछे छोड़ कर गए हैं जो है। इनके बेटे हैं राम किशोर जी के हितेश श्री सतीश चंद्र भारद्वाज जी बड़े भाई, बड़े बेटे हैं इनके हितेश कुमार जी भारद्वाज जी जो हमारे बीच में नहीं है, राकेश कुमार भारद्वाज जी और वो भी दिवंगत हो गए हैं, दिनेश भारद्वाज जी जो क्या कहते हैं लोहार कमोड़ पर रहते हैं दिल्ली के अंदर, और भवेश और भवनेश जी ये 6 भाई इनके बेटे रहे जो है। और भाई इनकी बहन चमन शर्मा जी विमल शर्मा जी ये इनकी बहन थी। और इनकी जो बेटियां हैं भाई हितेश जी की मुक्ता पूजा आरती और सीमा और लोकेश इनका बेटा है जो है। पूरा भाई परिवार छोड़ करके भी रहे हैं पीछे जो है। और हमें इस बात की खुशी है कि सारे बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और बड़े प्रोग्रेसिव है जो है। भाई सतीश जी जो टीचर रहे हैं वो अपने परिवार के बड़े हैं, मुखिया हैं, सारे भाइयों के साथ मिल करके अपने भाइयों के साथ अग्रसर हो रहे हैं जो है, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और विकास हितेश जी भी जो है बड़ा सहयोग कर रहे थे। और राकेश भारद्वाज जी, दिनेश कुमार भारद्वाज जी और भवनेश जी और दिनेश जी दोनों दिल्ली के अंदर रहते हैं जो है। और बहुत अच्छा सामाजिक क्षेत्र के अंदर इनका बड़ा सहयोग है। ये परिवार सारा का सारा सामाजिक धार्मिक और जन कल्याण के कार्यों के अंदर हमेशा अग्रसर रहता है। यह परिवार जो है आज इतनी बड़ी जो गैदरिंग है हम सब जो देख पा रहे हैं, ये सभी जो है प्रतिफल है इस परिवार का। भाई सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के अंदर जुड़ने का ये प्रतिफल है। और आप भी इस परिवार के साथ जुड़े हैं, दूर दूर से आप सभी यहाँ पर आए हैं इस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए इसकी दुख की घड़ी में, और साथ ही दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा समर्पित करने आए हैं। बहुत दूर दराज से आप सभी महानुभाव आ रहे हैं, प्रेमी रिश्तेदार संबंधी और साथ साथ जो है अनेक सभाओं के यहाँ पर महानुभाव और पदाधिकारी आपको उपस्थित हैं जो है। सभी आए हैं भाई परिवार को इनकी दुख की इस घड़ी के अंदर उनको सांत्वना देने के लिए और भाई हितेश जी को अपने श्रद्धा समर्पित करने के लिए वाणी के माध्यम से या पुष्पांजलि अर्पित करने के माध्यम से आप सभी मैं समझता हूँ कि एक से बढ़कर एक हमारे भानुभाव यहाँ पर समाज बैठा हुआ है। और आप सभी चाहेंगे कि कुछ न कुछ कह करके परिवार के बारे में या भाई दिवंगत श्री हितेश भारद्वाज जी के बारे में, लेकिन इस समय ज़्यादा नहीं है, इसका प्रतिबंध है। और उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे समाज के महानुभाव यहाँ पर आए हैं जो बोलना चाहें अपनी वाणी के माध्यम से या पुष्पांजलि अर्पित करने के माध्यम से, मेरा महिलाओं से भी आग्रह है कि वो जो भी महिला वाणी के माध्यम से या पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धा समर्पित करना चाहें तो वो आमंत्रित होंगे यहाँ पे, और आप भी यहाँ पर अपने श्रद्धा समर्पित कर पाएंगे शब्दों के माध्यम से या फिर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो अब किसी का नाम लिया जाए, किसी का नाम लिया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भी जो है भाई हमारे बीच में दिल्ली सभा के भाई पदाधिकारी आए हुए हैं, रेवाड़ी सभा के आए हुए हैं, मेहनगर से भी आए हुए हैं और महासभा से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप सभी मैं चाहूँगा कि जो भी बोलना चाहें सादर आमंत्रित है आकर के अपनी वाणी के माध्यम से। और मैं अब ये कहने पर विवश हूँ कि इस इलाके के निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है डॉक्टर चंद्र सिंह जी से आग्रह है कि वो आए और इस परिवार को दुख की घड़ी में ढाढ़स चलाएं और साथ में दिवंगत आत्मा को भी अपने साथ समर्पित करें। इस शोक सभा एवं इस श्रद्धांजलि सभा विपत्ति सज्जनों और गंगा से भी पवित्र मेरी मातृशक्ति, जैसा कि आपको विदित है 17 मई को
आदरणीय श्री हितेश जी जो हमारे जीजा जी थे वो परलोक सिधार गए। वो एक कुशल व्यक्तित्व थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत क्षति है, लेकिन आप सब जानते हैं समय सबका निश्चित है, निर्धारित है। जो आया है उसको जाना है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम इनके बड़े भाई आदरणीय श्री सतीश जी जो सबसे बड़े हैं, कम वो लगभग 10 साल उनसे बड़े हैं, तो दुख है, लेकिन ये विधि का विधान है। मैं सर्वप्रथम ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं इस परिवार के बारे में जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम, क्योंकि मेरी बड़ी बहन सुरक्षा यहाँ श्री ब्रजेश भारद्वाज जी के साथ उनकी शादी हुई है। मैं बचपन से जब मैं स्कूल स्टूडेंट था, मैंने इस पूरे परिवार के आचरण को देखा। हमारी मौसा जी एक मेहमान के लिए यूं चक्र की तरह रहते थे। हमारी मौसी जी बहुत ही इतनी भावुक होती थी कि हमको क्या इनकी सेवा कर सके, उतने कम। और यहाँ से लेकर के वहां परले कोने पर हमारे मौसा जी तहसीलदार साहब नैनसुख, सबसे बड़े हमारे नंबरदार साहब मौसा जी राम किशोर जी, स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी, और सबसे छोटे हमारे मौसा जी मान सिंह जी थे। मैंने इनका जो आपसी लगाव, प्रेम और अफेक्शन जो देखा, एक मर्यादा में बंद करके ये रहे और आदर्श परिवार। मैं कहूंगा कि इस परिवार की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम। एक नोबल फैमिली, यदि मैं शब्द कहूंगा तो कोई मुझे अतिशोक्ति नहीं होगी। सब एक डिसिप्लिन व्यक्ति, छोटे बड़े का आदर बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। हमारे स्वर्गीय श्री हितेश कुमार जी, उनका तो आचरण इतना मिलनसार था कि आप पूछो मत। व्यक्ति को कभी मतलब नाराज नहीं होने देते थे, हमेशा हंसते रहते थे। ऐसे सादा जीवन, और वो महान आत्मा जिन्होंने अपने इस ग्रस्त जीवन में अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन फिर भी धैर्य का परिचय दिया। ये संस्कार उन्होंने अपने माता पिता से लिए, पूरे परिवार से लिए। मैं उन्हें उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ जो आज जिम्मेवारी हमारे भांडे लोकेश को दी गई, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इसको बेखूबी से इसका निर्वहन करना। और जैसे जीजा जी देश जो समाज के लिए एक मिलनसार व्यक्ति थे, ऐसा ही आप आचरण गुजर करते थे कि व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति हो, सुंदरता हो, लेकिन जिसका आचरण व्यवहार ठीक है उसके पास कुछ नहीं। इसलिए ये परिवार बहुत ही व्यवहार संस्कारवान परिवार है। मैं इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ श्री हितेश जी को। और इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भक्ति सुखने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। ओम शांति शांति शांति। जो लोग पगड़ी लेकर के नहीं आए उनसे निवेदन है कि पगड़ी पर केवल 10 रुपए दें, और जो पगड़ी नहीं लाए वो 10 रुपए पगड़ी पर 10 रुपए से 20 रुपए से ज्यादा कोई भी ना दे।
ग्राम काशीपुर की सरकारी ग्राम ध्वजनगर और काशीपुर की सरकारी ग्राम काशीपुर के बाद सामान्य पानीपत जो लोग पगड़ी लेकर के नहीं आए उनसे निवेदन है कि पगड़ी पर केवल 10 रुपये दें और जो पगड़ी नहीं लाए वो 10 रुपये पगड़ी के और 10 रुपये वैसे दें, 20 रुपये से ज्यादा कोई भी ना दे। भारद्वाज जी मास्टर जी थे जो है, जिनके ये पुत्र थे जो है, और इनकी माता जी श्री कैलाश देवी जी भी होली से संबंध रखती थी जो है। इन दोनों ने जो है अपने बच्चों का बड़ा भाई अच्छी तरह से पालन पोषण करके और सुशिक्षित और सुसंस्कारित कर आगे बढ़ाया। और आज सारे बच्चे भाई राम किशोर जी और उनके भाई जितने 5 भाई थे ये, और उनके बच्चे 19 बच्चे जैसे भी बताया गया है, वो बड़ा पूरा परिवार पीछे छोड़ कर गए हैं जो है। इनके बेटे हैं राम किशोर जी के हितेश श्री सतीश चंद्र भारद्वाज जी बड़े भाई, बड़े बेटे हैं इनके हितेश कुमार जी भारद्वाज जी जो हमारे बीच में नहीं है, राकेश कुमार भारद्वाज जी और वो भी दिवंगत हो गए हैं, दिनेश भारद्वाज जी जो क्या कहते हैं द्वारका मोड़ पर रहते हैं दिल्ली के अंदर, और भवेश और भुवनेश जी, ये 6 भाई इनके बेटे रहे जो है। और भाई इनकी बहन चमन शर्मा जी, विमल शर्मा जी, ये इनकी बहन थी। और इनकी जो बेटियां हैं भाई हितेश जी की ममता, पूजा, आरती और सीमा, और लोकेश इनका बेटा है जो है। पूरा बड़े परिवार छोड़ करके भी गए हैं वो पीछे जो है। और हमें इस बात की खुशी है कि सारे बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं जो है। भाई सतीश जी जो टीचर रहे हैं वो अपने परिवार के बड़े हैं, वो क्या है सारे भाइयों के साथ मिल करके अपने भाइयों के साथ अग्रसर हो रहे हैं जो है, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हितेश जी भी जो है बड़ा सहयोग कर रहे थे। और राकेश भारद्वाज जी, दिनेश कुमार भारद्वाज जी और भुवनेश जी और दिनेश जी दोनों दिल्ली के अंदर रहते हैं जो है। और बहुत अच्छा सामाजिक क्षेत्र के अंदर इनका बड़ा सहयोग है। ये परिवार सारा का सारा सामाजिक, धार्मिक और जन कल्याण के कार्यों के अंदर हमेशा अग्रसर रहता है। यह परिवार जो है आज इतनी बड़ी जो गैदरिंग है वो सब जो देख पा रहे हैं, ये सभी जो है प्रतिफल है इस परिवार का, वही सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के अंदर जुड़ने का ये प्रतिफल है। और आप भी इस परिवार के साथ जुड़े हैं, दूर दूर से आप सभी यहाँ पर आए हैं इस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए इनकी दुख की घड़ी में, और साथ ही दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा समर्पित करने आए हैं। बहुत दूर दराज से आप सभी महानुभाव, यारे, प्रेमी, रिश्तेदार, संबंधी और साथ साथ जो है अनेक सभाओं के यहाँ पर महानुभाव और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं जो है, सभी आए हैं भाई परिवार को इनकी दुख की इस घड़ी के अंदर उनको सांत्वना देने के लिए। और मचकर ककौड़ी गांव के नाम बोलेंगे, मचकर के जितने हैं एक बार भी आ जाओ भैया। ककौड़ दे दो। बाढ़ मोहल्ला फरीदाबाद, छादड़ा,
छादड़ा कालिया की नांगल, उत्तम नगर, हयातपुर, कालिया की नांगल, उत्तम नगर, हिसार वाले, घीका का, रावता, गांगोली और छपड़ा, आदर्श नगर बल्लभगढ़, कैरा का, अरे एक तो हो गया यार, मास्टर जी बैठे था, अगला तुम भी जाकर राज्य जवाब दो घीका का, और अंदर जिनकी रहेगी है। हाँ जी बोलो करो। 20 रुपए रोज दिल्ली और 20 रुपए रजिस्टर्ड दिल्ली सभा, 10 रुपए वापस कर देंगे। शिक्षा समिति 20 रुपए, 20 रुपए पिटवाना, 10 रुपए वापस। महावीर पंडित सिया ललित जी भगोड़ा ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष हैं स्वयंभू। विजय कुमार जी मौसा जी बीकानेर, जय भगवान जी जखेता रेवाड़ी शाखा सभा, गुड़गांव सभा रजिस्टर्ड 20 रुपए 80 रुपए वापस करो। 20 रुपए रजिस्टर्ड 80 करो। महेंद्रगढ़ सभा शाहदरा, अच्छा भाई शेर सिंह जी आंगनबाड़ी रोहतक से जी, रहराना गांव से शास्त्री जी, रतीपुर से जी भजनलाल शास्त्री जी, रावता घूमनेड़ा समिति, हरिंदर पाल जी राणा, क्षेत्र के लिए बहुत ही अथक परिश्रम किया, प्रयास किया और बड़ी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है। चिराग का गाँव का और हमारे समाज का नाम के तौर पर है और हमारी श्री ब्राह्मण सभा अखिल भारत ब्राह्मण के ऑडिट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य किया मिलकर। और हमारा अनुरोध है शनिवार से और जैसे व्यक्ति से कि भाई अपने समाज को एकीकृत करने में अपना प्रयास जारी रखें और इस तरह से संगठन मजबूत रहेगा हमारे समाज का। इस बात में लोगों को दीक्षा मिलता है। हाँ भाई अब पगड़ी रस्म जो भी होगी उसके लिए जिसको भी बुलाया जाएगा वो भी बारी से आएंगे और पगड़ी रस्म के लिए भाई पगड़ी होगी उसके ऊपर 10 रुपए से ज्यादा कोई देने का कष्ट ना करें और जिसकी पगड़ी दे बनती है वही पगड़ी अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए जो है। जो पगड़ी लेकर के नहीं आया है उसके नाम पे 10 रुपए आप यहाँ भरे, इससे ज्यादा देना कष्ट ना करें सर। और परिवार की तरफ से निवेदन है कि जलपान का आयोजन किया हुआ है और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। जो बात आए हैं तो भोजन ग्रहण करें और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। सब अवतार भारद्वाज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग्य भवे। मैं आज अपने ताऊ जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार भारद्वाज जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने गांव चिरावटा, गांव धौलागढ़, काशीपुर की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ एक ऐसी श्रद्धांजलि सभा में मैं भी मौजूद था। 25 वर्ष पुरानी बात है। वहाँ पर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने एक बात निबंधन के रूप में बोली थी कि व्यक्ति का जन्म होता है, ये उसके भाग्य की बात है, और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, ये समय की बात है, और व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो काम करता है उसको कर्म कहते हैं। और ये भरा हुआ सभागार बता रहा है हमारे आदरणीय ताऊ श्री नीतीश कुमार भारद्वाज जी के कर्म कैसे थे। मैं अपने सभी इलाके की ओर से, आप सभी की ओर से ताऊ जी के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परम पिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे, हमारे इस परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और परिवार की ओर से कुछ हमारे निवेदन हैं, आशा है आप सब उनको अवश्य मानेंगे। क्योंकि बाहर इस सभागार में भोजन लगा हुआ है, जिनका भोजन नहीं हुआ है उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी लोग भोजन लेकर के जाएं। और इस पगड़ी के पश्चात परिवार की ओर से जलपान की व्यवस्था है, सभी जलपान भी लेकर के जाएं। जो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे लड़की पक्ष है चाहे लड़का पक्ष है, सभी परिवार के लोगों से मिल करके जाए, बगैर निवेदन कोई न जाए। अब मैं इस पगड़ी कार्यक्रम रस्म को अदा करने अपन श्रद्धांजलि पगड़ी की रस्म शुरू हुई। एक क्रम से आए, नाम लेते रहेंगे, उस क्रम से आएंगे। मैं विशेष रूप से हरियाणा सरकार में हमारे खेल मंत्री हैं, हमारे अपने गांव से भी हैं, समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे। मैं भाई बड़े परिवार की ओर से, इलाके की ओर से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारा गांव चिरावटा, सबसे पहले चिरावटा गांव की पगड़ी होगी। मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि गांव बहलागढ़ और काशीपुर की सरदार यहाँ बैठी हुई है, वो भी आगे आ जाए। धीरे धीरे आगे रोज गांव काशीपुर की सरदारी सभा के ये जनरल सेक्रेटरी रहे और एक दिल्ली के अंदर सर्व ब्राह्मण संस्था बनी हुई है, उसके अंदर में दिनेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहकर अपने विचारों से अवगत कराते हैं और बड़ा अच्छा सहयोग प्रदान करते हैं। और हमारे भारतवर्ष के जो शेषवासिया ब्राह्मण सभा है उसके लिए ये अग्रणी शीर्ष पदाधिकारी भी है जो है और सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान देते हैं। बहुत ही विनम्र, शालीन और संस्कार युक्त है व्यक्तित्व है सारे भाइयों का। दिनेश जी और भवनेश से हमें ये वहाँ दिखाई पड़ता है कि पानी के रूप में हम देखते हैं हमेशा इनका व्यवहार प्रभाव से। सारे परिवार का, सभी बच्चों के आचरण वाकई में रहनी है इस परिवार के, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, संस्कृति दी है और हमारे सामाजिक, धार्मिक और जन कल्याण के कार्यों के अंदर हमेशा अग्रसर रहने वाला परिवार। और अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से परिवार एकजुट होता हुआ अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी ईमानदारी से, निष्ठा और ईमानदारी से अपने व्यक्तित्व का इसी तरह से अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करता रहेगा। तो हमारे बीच में मीडिया है, ये मैं विचार करना चाहेगी सर नंदी यहाँ पे सब है मेरी वजह से मेरी मातृशक्ति, पिता शक्ति, भाई बहन जो बैठे हैं, ईश्वर सभा में बैठे हैं। जानती तो नहीं हूँ एक पूजा भी क्या वो जानती हूँ। जो हमारी सिस्टर है उनके साथ प्रथम से प्रेम है। उन्होंने बताया ऐसे सुन पापा की डेथ होगी, मतलब मैं भी चलूंगी। 2 शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। क्या जग में क्या तू साईरा
सोच समझ ले मूर्ख मन, आखिर में पछताएगा। इंसान को 4 अवस्था मिली है। पहली अवस्था है बचपन, दूसरी है यौवन, तीसरी है बुढ़ापा। ये हम सब जानते हैं। बचपन गया खेल में और जवानी गई गृहस्थ में। जब बुढ़ापा आता है तो हमारे बच्चों की, हमारे बेटों की, बेटियों की आवश्यकता पड़ती है बुढ़ापे में कि वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन आज कलयुग में देखते हैं कि वो कलयुग में हमारा सहारा नहीं, हमारी लाठी है जिसे हम पकड़ कर चले। बचपन में आज वो हमें पकड़ कर चले, माता पिता की सेवा करे, वही हमारी जन्नत है। लेकिन आज जो मेरे पोते से बैठे हुए जो सुन रहे उनके बारे में, अच्छे संस्कार है, अच्छा परिवार है, कि दुनिया में पता चलता है कि मरने के बाद हमारी कितनी अच्छाइयां हैं। कहीं ना कहीं वो दिव्यांग आत्मा वो भी सुन रही होगी आज कि मेरे पीछे मेरी अच्छाइयों की चर्चा हो रही है। तो दुख और सुख में ही मिलते हैं। जब परिवार ही इकट्ठा होता है दुख में या सुख में, आज किसी के पास अवकाश नहीं है। कहाँ मिलते हैं? या किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी की शादी का एक साथ जुट भाई बहन मौसी जीजा बहन सभी मिलते हैं। तो कहते हैं क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले मूर्ख मन, आखिर में पछताएगा। मिट्टी प्यारे सके संबंधी, मन घटता कहीं जाएगी, स्वार्थ के आंसू देकर लोट लोट घर जाएंगे। कोई न तेरे संग चलेगा, कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे भी खाएगा, सोच समझ ले मूर्ख मन, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी, जिस नारी से नहीं धनेरा वो भी देख डर जाएगी। कुछ दिन तक तो साथ चलेगी, फिर तो याद न आएगा, सोच समझ ले मूर्ख मन, आखिर में पछताएगा। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, गोद में माँ की आँख खुली जब देखा बाप के कंधे चढ़ी कर, सेवा न होगी दूसरी जग में, इन दोनों की सेवा से बढ़कर। ले लो तुम्हारे माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो तुम्हारी माँ बाप की, माता पिता की चरण छुए जो, 4 धामों तीरथ फल पावे, जो आशीष दिल से दे भगवान से बिना टालू न जाए। ले लो तुम्हारे माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो तुम्हारे माँ बाप की। इन शब्दों के साथ अपने पिताश्री के चरणों में श्रद्धा अर्पित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
क्या हुए गाँव का काम से आराम से गुजरा दोनों गाँव की तरफ से एक समय दलीप शास्त्री जो नमस्कार हुए वो भी आए आराम करते थे अपने को शांति सरकारी मातृशक्ति युवा शक्ति हम उस प्रेरणा से प्रेरित होकर राज्य में आए हैं जिस परिवार ने समाज में एक सामाजिक सपना एक आदर्श रख जिन पर चलकर आज हम सब उनसे कुछ जागृत हुए हैं, उनसे कुछ प्रेरणा ली है कि हमें भी भगवान कुछ ऐसा मौका दे कि जो ऐसे पुण्य आत्मा इस समाज के लिए कर चुके हैं या कर गए हैं, भगवान हम सबको ये शक्ति दे। मैं गाँव नगली गोधा की ओर से, मेरे समस्त परिवार और शिक्षा समिति की ओर से मैं उस महानुभाव, उस महान आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे यशस्वी परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। और रख ले अभी बाद में उपस्थित है। मैं दिल्ली सभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने श्रद्धा सुमन विजयपाल जी, विजय कौशिक जी और जो भी दिल्ली सभा के पदाधिकारी हैं। मैं इसके बाद रेवाड़ी सभा के प्रतिनिधि आप लोग उपस्थित हैं, वो भी आ जाए। रेवाड़ी सभा की तरफ से जो पदाधिकारी आए हुए हैं, सोमचंद जी, डॉक्टर साहब, राजा से किलाल जी, देश शर्मा जी भाई हमारे देश में है, राहुल की तरफ से, रेवाड़ी क्षेत्र की तरफ से किलाल जी, डॉक्टर साहब सदस्य श्री चौरासी ब्रह्म सागर सभा से श्रद्धांजलि की गई है और इसके साथ श्री समाचार ब्रह्म सभा प्रदेश रजिस्टर्ड प्रधान नरेंद्र कुमार शर्मा जी, विजय जी आइए और विजय जी हमारे समाज के प्रादेशिक समाज सेवी विजय जी एक होना चाहिए। इसके बाद भाई अटल भारद्वाज जी हमारे से अटल भारद्वाज संक्षेप में अब इस समय का आप लोग है तो ये संख्या अदायगी की जाएगी। हम 7 मिनट का कार्यक्रम होगा, धैर्य के साथ शांति का प्रदान करें। जो है भाई श्री जी को मैं भूल गया, श्रीनिवास कौशिक जी, श्रीनिवास जी जो है भाई इस गांव में जो है सलाम नहीं किया और हमारे समाज के प्रोत्साहन रहेंगे। अब महेंद्रगढ़ सभा के प्रतिनिधि हैं, महेंद्रगढ़ सभा की तरफ से और राजावास शिक्षा समिति की तरफ से भाई शिक्षा समिति हमारी अखिल भारत प्रसिद्ध शिक्षा समिति के प्रधान जी भोग गए हैं और जनरल सेक्रेटरी जी और दूसरे जो भी महानुभाव आए शिक्षा समिति के प्रतिनिधि वो बिहार प्रदेश सदस्य और भी और कौन सी सभाएं गुड़गांव सभा, गुड़गांव के सौदे देवराम जी पीछे बैठे हुए और भी गुड़गांव सभा के महानुभाव हैं। जल्दी करके आए भाई, समय हो रहा है। महावीर पंडित जी सिया से और ललित सरपंच जी कहाँ से आएंगे, मानपुर ललित सरपंच साहब और महावीर पंडित जी भी आए और श्री
भजनलाल शास्त्री जी ऐसे प्रतीक से भजनलाल शास्त्री जी यदि हो आकर के अपने सदा समर्पित करें। श्री जितेंद्र हेडमास्टर एरो से श्री जितेंद्र पटेल जी कौन सी पटेल जी जी आवाज होना चाहिए। अच्छा भाई वेद प्रकाश जी कौन सी सामने भाई परिलक्षित होता है कि परिवार की धार्मिक वृत्ति कितनी अच्छी रही है और बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए गए नॉलेज है। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में पूर्व विधायक में श्री दीपक मुगला जी वो आए हैं इनके यशपाल चेयरमैन के श्लोक संदेश आए हैं कि दीपक मुगला जी करण सिंह दलाल साहब पूर्व विधायक हुए और डॉक्टर यशपाल चेयरमैन नगर परिषद फॉर्मल की तरफ से भी परिवार को सांत्वना देने के लिए और प्रत्येक निश्चित समर्पित किए हैं अपने श्लोक संदेश के माध्यम से। और हमारे बीच में और भी महानुभाव हैं जो वाणी करेंगे। श्री जतनवीर राघव खेड़ा से संबंध रखते हैं और पूर्व अध्यक्ष है भाई अराम स्रोत सभा महासभा गुरुग्राम। आइए मैं सभी से गहरा सांस रखिए और भजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनुबन्धनं नेत्रोक्षमामृतम्। बहुत ज्यादा समाप्ति होती है। पूरे गुरुदेव आदरणीय सतीश चंद्र भारद्वाज जी मेरी प्रभु आदरणीय ससिजा जी इन स्त्री चरणों में नमन करने के बाद जो भी बौद्धिक सहजवान हैं जो भी आयु ज्ञान में मेरे से बड़े हैं उनकी स्त्री चरणों में नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मात्र शक्ति जो माता सीता सत्य के चरित्र को चट्टान करने वाली माता शक्ति की स्त्री चरणों में नमन करता हूँ। मैं आप बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ऐसे लगे मेरा गाँव खेड़ला राजपूत पासवा बोलूँगा कि जमींदारी समाज ने मुझे दी इसके लिए समाज का बहुत सी गाँव जो मेरी पहचान है वहां से जाकर श्याम राघव जी आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी आए हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा राजस्थान जो भी महानुभाव आए हैं उनके शिक्षण में नमन करता हूँ। इस संवाद से मेरा बहुत अटूट रिश्ता है। आज अगर मेरे अंदर कोई भी अच्छाई है तो मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री सतीश चंद्र उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए उसके लिए मैं सर्वोपरि हूँ। आज इस परिवार में जैसे कि मुझसे पहले बता रहे थे इस परिवार में न बीड़ी न शराब किसी तरह का व्यस्त नहीं है। वो सारे के सारे संस्कार अगर बुजुर्ग मिले
एक राजपूत परिवार में जन्म लेने के बाद तो आदरणीय गुरुदेव की शिक्षा और संस्कार भाई मैं 30वीं क्लास में था, मेरे पिताजी 8वीं में थे। गुरुदेव के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुजी मेरा बेटा अकेला बेटा है और पढ़ता नहीं है। गुरुदेव ने पिताजी को आश्वासन दिया कि आप जाइए, आप देश की रक्षा करिए, इस बेटे का दायित्व मेरे ऊपर है। वो दायित्व निभाया, उससे वो होगा, इस परिवार पर होगा हमारे बीच स्वर्गीय आदमी है, हमें सदमी यहाँ पर बड़े हंसते प्यार देते थे। मन को से प्रार्थना करता हूँ प्रभु को अपने श्री चरण में स्थान देना, और उनके जाने के बाद ये परिवार इस इसको सहन करने की शक्ति देना। गुरुदेव मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आपको ज्ञान के भंडार जो व्यक्ति आया जाए, हमको भी जानना है, सबको जानना है। आप जिस तरह से अभी भी देख रहे पीड़ा नहीं की गुजारिश करो, आप परिवार की सबसे बड़ी मुखिया, इस परिवार को हमें सरना कार्य और भाई लोकेश ने जो पगड़ी आपके सर पर रखी है, वही जो जिम्मेदारी जो देश ने इस सरकार की निभाई, और वो विश्वास है कि आप भी इस जिम्मेदारी को मैंने लोग समझा दिया, इसलिए आपसे क्षमा चाहूँ। ऐसा बेटी से हमारे देश में आए और उस परिवार को अपने वाणी के माध्यम से आदर्श समझाएंगे और देवता प्रार्थना के प्रति श्रद्धा से आदरणीय दूर दराज से आई हुई धर्म दीक्षा में सभी माता बहनों और सभी विशिष्ट समाज के लोगों का पूर्ण करते हुए आज शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि मेरी माता इस निजी परिवार की। हमारे नाना 4 भाई थे और चारों में इतना प्रेम था, शायद ही आज भी आपको देखने में कहने के लिए मिलता है। ये परिवार शिक्षा की विदा है, ये परिवार पटवारियों खानदान का है, ये तहसीलदारों का खानदान का। इस परिवार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको अभी जैसे बताइए, इन लोगों ने नजदीक रहते हैं, इन्होंने देखा है, मैंने तो अनुभव किया। ये परिवार, इसके परिवार में, इन लोगों के परिवार में कोई बेड़ी बाड़ी का हाथ नहीं लगाता है, इनके हाथ और तो बहुत सारी बड़ी बातें हैं, और तो बहुत सारी चीजें हैं, धर्म के मामले में हो चाहे वो सामाजिक मामले में हो। मेरी माँ बताई करती, आप तो गाड़ी उठाते हैं, दिल्ली हो, जयपुर हो या कहीं से भी क्षेत्र से हो, आधा घंटे घंटा लगा आ जाते हैं। कभी मेरी माँ बताती कि मेरे दादाजी, मेरी माँ के जो दादा थे, वो घोड़ी से चलते हुए दिल्ली तक जाया करते जब बिरादरी की सभा हो। ये हाथ से नहीं जुड़े हुए, इनके तो सैकड़ों साल हो गए चीजों से जुड़े हुए। मैं राजस्थान की सभाओं से आते हैं, उससे राजस्थान के लोगों का वो भी नमन करता हूँ। महिलागढ़ से, हमारे हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, दूर दराज से जितने भी यहाँ लोग आए हैं, जितने भी मातृ शक्ति आई है, मैं खुद उनको नमस्ते करता हूँ। और नमस्ते करने के साथ साथ मैं आपको अपना और एक दो अनुभव बताऊंगा। टाइम की जरूर सीमाएं हैं, लेकिन ये मातृ शक्ति जो बैठी है अपने साथ आज अपने पल्ले में गांठ मार के जाएंगी, लोग भी गांठ मार के जाएंगे। वाकई में ऐसे खानदान परिवार में जिन लोगों ने जन्म लिया है, हम भी कहने किसी अपने खानदान की उस चीज को अपने जोड़ के रखे। ये परिवार सारे पढ़े लिखे होने, चाहे विदेश में गए हों, चाहे कहीं भी हों, जिन्हें धर्म संस्कृति और सनातन संस्कृति को भी अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। आज भी हमारे जितने भी हमारे मामा जी, चाहे वो विदेश से हों, जब भी मैं कभी आया, कहीं भी आया, किसी भी परिवार में आया,
सभी लोगों ने हंसते हुए, बड़ी मुस्कुराते हुए, बड़ी खुशी से सबका स्वागत किया। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो मेरे बाबूजी बुजुर्ग हो, सभी के साथ एक साथ व्यवहार किया गया। ये परिवार, जितनी मैं तारीफ करूं, जितनी भी हम करने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग जहां मैं बोलता हूं, लेकिन आज मैंने वो शब्द इसलिए फालतू बोलने पड़े कि आप लोग इस चीज को ये मान के चलिए कि ये ऐसे खानदान आज हमारे समाज में बहुत कम रह गए हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों से बार-बार एक बात कहता हूँ, महिलाओं को भी बताता हूँ कि ऐसे परिवार में जिसका भी संपर्क रहा होगा, उसका एक अनुभव जरूर रहा होगा कि ऐसे साथी, ऐसा परिवार, आज पैसे वाले लोग हो और मान से बल रहे हो। मेरी माँ जब भी थोड़ी सी गलती होती है, मान लो हमें आप सब बोलते हो क्यों, हम हरियाणा के रहने वाले, ये इधर उधर से कह दिया फिर भी, लेकिन जब हमारे हरियाणा में थोड़ी सी भी छोटा बच्चा 5 साल गलती करता था, सीधा चाचा मारती। आपने चाचा को चाचा क्यों कह दिया, आपने चाचा जी क्यों लिखा? हाँ, कि हमने वो चीजें आज भी मिलती हैं। जब भी हम कहीं बोलते थे, आज हम जो बोल रहे हैं, जो भी चीज है, हम श्लोक की तरफ से माँ जो थी, आज हम उन्हीं की वजह से ये मिट्टी हमारी माँ के साथ हमारे समान है। जो मिट्टी ने से हमें जो हमारी चीजें जो दी, जो इन लोगों ने अपना सानिध्य दिया है मिट्टी ने, इन लोगों ने, हमारे मामा जी ने, हमारे भाइयों ने, हमारे नाना ने जो हमें दिया, आज वो सिलोफरा में फल फूल रहा है। यहाँ की जो भी लड़कियां गई हैं, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरे दूसरे परिवार में, हमारे चाहे श्री के जो है, हमारे दूसरे दादाजी परिवार है, उनको भी सजा सवारा, हमारे परिवार को भी सजा सवारा। ऐसे जहां भी हमकी बच्ची गई है या जहां भी इनका संपर्क रहा है, वही परिवार फला फूला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं परिवार को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि भाई ऐसे सामाजिक आदमी आप लोग हो, अपने समाज को इसी तरीके से आपको समाज की आपकी जरूरत है। समाज को देश की आप नहीं रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार, ये बच्चे, इतनी हमें उम्मीद नहीं, बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर कुछ इस तरीके से समाज की सेवा, समाज में सक्रिय अपना भागीदारी रखेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने सिलोफरा गांव की तरफ से, सिलोफरा गांव के 5 गांव की तरफ से, अपने जितने भी भाग है, 84 ब्राह्मण महासभा है या सर्व ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय स्तर की है, सभी की तरफ से मैं पूर्ण इनको शांति करता हूँ, इनको समर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम समय का अभाव है, 2 मिनट का समय आप सभी को मिलेगा, जो भी बोलना चाहें। बंधु, वैसे तो मास्टर जी ने बड़े विस्तार से, चाहे वो परिवार की बात रही हो, समाज की बात रही हो, गांव की बात रही हो, उनके सुधार की बात रही हो, समाज सेवा की बात रही हो, कोई बात रखी नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका ज्यादा समय ना लिया जाए। लोग बहुत दूर दराज से आए हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। सांत्वना दें और दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा समर्पित करें। और शास्त्र आत्मा को मेरा तो अपना परिवार था, मेरे छोटे भाई के जीते थे, मुझे तो बड़ा स्नेह प्यार, पर समय चीज वो है कि मनुष्य ने जन्म लेकर के जिस दिन माता ने छठी की रात को अंक लिखती है, वो अमिट है। जितने साल से अपने पूरी करते हैं, तो कहते हैं जैसे जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय, अज्ञान जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से हमारी ये आत्मा नित्य है, अमर है, शुद्ध है। ये शरीर को त्याग करके और दूसरे में प्रवेश कर जाती है। नैनन श्रीमती शस्त्राणी नैनन पाकर नेत्र ये आत्मा अजब अमर है, न इसको शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है,
जल इसको बना सकता है, इसे स्वास्थ्य करते हैं। हमारे दिवंगत भाई हितेश जी हमारे बीच में नहीं रहे, हमें बड़ा कष्ट है तो खैर, तो मैं भगवान से केवल इतना ही कहूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और इनके निधन से हमारे परिवार को वो जो क्षति हुई है वो सही करने की शक्ति दे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि। कार्यक्रम में आगे रखें और परिवार को सांत्वना देने के लिए आए तो बस आदर सम्मान के योग आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, हमारे बीच में सभी ने कहा है कि जो भी जीवात्मा नहीं है बड़ा दुख है। और मेरी तो रिश्तेदारी थी, मैं जब भी यहाँ आता था बड़े हंसमुख स्वभाव से आटे के साथ में मिलते थे। मैं इस बात को बहुत दिल में गहन करता हूँ कि ऐसे सज्जन भी पृथ्वी पर नहीं रहे चलेंगे, करें क्या? इस जगह का नाम परमात्मा ने मृत्यु लोग रख दिया और जहाँ मृत्यु नहीं होती तो और कोई नाम रखते था, लेकिन इसे मृत्यु लोग कहते हैं। अभी शास्त्री जी ने भी कहा, लेकिन उसमें एक अंतर है। क्या है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो उसका हमें एहसास हो रहा है। इतने दूर दूर से सारा समाज यहाँ पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हो। वैसे 75 साल की आयु होगी उनकी, 75 साल की आयु में उन्होंने अपने शरीर का त्यागन किया। वेद का मंत्र आप सबको याद है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकद वंदना मृत्यु मोक्षाम महामृतम। हे भगवान, मृत्यु तो हो लेकिन एक ऐसी हो जैसे फल पकने के बाद में बेल से अलग हो जाता। खरबूजा जब पकता है तो बेल से अपने आप अलग हो जाता, और जब कच्चा फल टूटता है तो बेल बंद होता है और उस फल के उसमें भी आंसू निकलते हैं। तो 75 साल की आयु कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आज कलयुग के अंदर जो परमात्मा ने लिख दिया वही सही है। तो वो भी 75 साल की अपनी आयु को पूर्ण करके बहुत बड़ा परिवार। मैं तो ये कहूंगा कि शायद ही भारतवर्ष में का विदेशों में भी इनके आदमी रहते हैं, भाई तो है। तो हमारे रामकिशोर जी स्वर्गीय, उनकी जो संतान है सारी इतनी पढ़ी लिखी है जिनका मैं वो नहीं कर सकता कि सभी दिल्ली से लेकर कहीं तक भी विदेशों में भी उनका नाम। तो ये माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी संतानें पैदा की, और हम तो भाई से यही उम्मीद करते हैं कि जिन कदमों पर तुम्हारे पिताजी चलते थे उन्हीं पर चलना है, और इस समाज का नाम जैसे वो रोशन करते थे उसी प्रकार रोशन करना है। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उन्हें अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति। रंग ही पैर पधारा
उसके बाद लक्ष्मी ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। नमः परमात्मने श्री पुराण प्रसुद्धं विष्णुराज्ञ परमात्मस्य अद्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रणामे श्री श्रीद्वारा कल्पे वैवस्वत्तमन्तरे अष्टादशदीपाय युगे कवये दरे प्रथम चरणे जाम्बुद्वीपे महात्मवर्षाणे संकलते हरियाणा क्षेत्रे अलवल शहरे अद्यमं कुमाटिकान्तर्गते श्री अग्रवाल धर्मशाला अंतर्गत अद्यमुपवासरे रविवार मासरे अमुक नाम संवत्सरे पराभव नाम आगे हो जाए और आगे आपको आगे हो जाए ना अंदर से तो सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवे। मैं आज अपने ताऊ जी आदरणीय श्री हितेश कुमार भारद्वाज जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने गांव चिरावटा, गांव धौलागढ़, काशीपुर की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ एक ऐसी श्रद्धांजलि सभा में मैं भी मौजूद था, 25 वर्ष पुरानी बात है। वहां पर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने एक बात एक दिवंगत के रूप में बोली थी कि व्यक्ति का जन्म होता है ये उसके भाग्य की बात है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है ये समय की बात है और व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो काम करता है उसको कर्म कहते हैं। और ये भरा हुआ सभागार बता रहा है हमारे आदरणीय ताऊ जी श्री हितेश कुमार भारद्वाज जी के कर्म कैसे थे। मैं अपने सभी इलाके की ओर से, आप सभी की ओर से ताऊ जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे, हमारे इस परिवार को इस अपार दुख को सहन वहन करने की शक्ति प्रदान करे। और परिवार की ओर से कुछ हमारे निवेदन हैं, आशा है आप सब उनको अवश्य मानेंगे। देखिए बाहर इस सभागार में भोजन लगा हुआ है, जिनका भोजन नहीं हुआ है उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी लोग भोजन लेकर के जाएं। और इस पगड़ी के पश्चात परिवार की ओर से जलपान की व्यवस्था है, सभी जलपान भी लेकर के जाएं। जो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे लड़की पक्ष हैं चाहे लड़का पक्ष हैं, सभी परिवार के लोगों से मिल करके जाएं, बगैर निवेदन कोई भी न जाए। अब मैं इस पगड़ी कार्यक्रम रस्म को अदा करने अपन श्रद्धांजलि या पगड़ी की रस्म शुरू होगी। एक क्रम से आए, नाम लेते रहेंगे, उस क्रम से आएंगे। मैं विशेष रूप से
हरियाणा सरकार में हमारे खेल मंत्री हैं, हमारे अपने गांव से ही हैं, समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे। मैं भाई गौरव गौतम का भी परिवार की ओर से, इस इलाके की ओर से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारा गांव चिरावटा, सबसे पहले चिरावटा गांव की पगड़ी हो गई। मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि गांव दौलागढ़ और काशीपुर की सरदारी यहाँ बैठी हुई है, वो भी आगे आ जाए। धीरे धीरे आंख को रोज पहुंचना हो। गांव काशीपुर की सरदारी जो लोग पगड़ी लेकर के नहीं आए उनसे निवेदन है कि पगड़ी पर केवल 10 रुपए दें, और जो पगड़ी नहीं लाए हैं वो 10 रुपए पगड़ी के और 10 रुपए वैसे दें। 20 रुपए से ज्यादा कोई भी ना दे। का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो है हमेशा वहां पर उपस्थित रहकर अपने विचारों से अवगत कराते हैं और बड़ा अच्छा सहयोग प्रदान करते हैं। और हमारी भारतवर्षीय जो श्री सेवासिया ब्राह्मण सभा है उसके भी ये अग्रणी शीर्ष पदाधिकारी भी है जो है, और सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान देते हैं। बहुत ही विनम्र, शालीन और संस्कार युक्त यह व्यक्तित्व है सारे भाइयों का। दिनेश जी और भवनेश से हमें ये वहां पर दिखाई पड़ता है। एक वानगी के रूप में हम देखते हैं हमेशा इनका व्यवहार और आचरण। सारे परिवार का, सभी बच्चों के आचरण वाकई में जो है हम ऋणी है इस परिवार के, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए है, संस्कृति दी है, और हमारे सामाजिक, धार्मिक और जन कल्याण के कार्यों के अंदर हमेशा अग्रसर रहने वाला परिवार। और अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से परिवार एकजुट होता हुआ अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी ईमानदारी से, निष्ठा और ईमानदारी से अपने व्यक्तित्व का, इसी तरह से अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करता रहेगा। जो है तो हम हमारे बीच में बिटिया है, ये भी अपने विचार प्रकट करना चाहेगी। श्रद्धांजलि के तो